हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। प्यारे बच्चों, क्लास 10th बायोलॉजी और बायोलॉजी के हम लोग उस चैप्टर का स्टडी कर रहे हैं जिस चैप्टर का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पढ़े, जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़े और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हम लोगों के टाइप्स पढ़े। यहाँ तक कि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में थोड़ा सा एंट्री भी कर लिए, थोड़ा सा एंट्री उसमें थोड़ा सा उसमें कुछ हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी हम लोग डिफाइन किया। प्यारे बच्चों, यहाँ से फिर से थोड़ा सा इसको रिवीजन करते हुए आगे बढ़ा जाए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा देख लीजिए कि द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम टू पेरेंट्स बाय मेकिंग यूज ऑफ देयर सेक्स सेल और गैमेट्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, मेल एंड फीमेल पार्टिसिपेट करते हैं और उनके सेक्स सेल या उनके गैमेट्स आपस में फ्यूज करते हैं, जिससे नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं। उसी को ऐसे प्रोडक्शन को हम लोग कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें मेल से मेल गैमेट और फीमेल से फीमेल गैमेट्स आते हैं और दोनों की फ्यूजन से जाइगोट बनता है। फिर जाइगोट आगे डेवलप करके ऑफस्प्रिंग बनाता है या बेबी बनाता है। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में भी पढ़ेंगे और हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स में भी पढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों ये टॉपिक्स हैं, आप मेहनत से पढ़िएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर भी हम लोग पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। टू पेरेंट्स आर नीडेड टू प्रोड्यूस ए न्यू ऑर्गेनिज्म। एक नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कराने के लिए इसमें टू पेरेंट्स का होना ज़रूरी है, तभी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। सेक्स सेल और गैमेट्स टेक पार्टिसिपेट इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए सेक्स सेल या गैमेट्स पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हीं से एक नया स्प्रिंग का जन्म होता है। अगला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। तो जब गैमेट्स या सेक्स सेल फ्यूज करते हैं तो उसके रिजल्ट में क्या बनते हैं, जाइगोट बनते हैं और जाइगोट डेवलप करके बेबी बनाता है। हाँ, इसमें जो पेरेंट्स होते हैं, मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट्स, यानी उसमें मेल एंड फीमेल जो होते हैं उससे जो भी संतानें उत्पन्न होंगी वो आपस में जो भी संतानें होंगी आपस में बिल्कुल हूबहू समान नहीं होंगी, कुछ न कुछ उनमें डिफरेंस होगा। जैसे एक माता पिता की सभी संतानें आपस में बिल्कुल सेम नहीं होती हैं, काफ़ी हद तक सेम होती हैं, लेकिन कुछ न कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स में थोड़ी सी डिफरेंस देखने को अवश्य मिलती है। तो पेरेंट्स जो हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी संतानें होंगी बिल्कुल उसमें समानताएं नहीं होंगी, कुछ ना कुछ वेरिएशन देखने को मिलता है, विभिन्नताएं होती हैं, ज़्यादा विभिन्नताएं देखने को मिलती है। इससे इवोल्यूशन होता है, जिससे जैव विकास कह सकते हैं, नए जीव का उत्पत्ति कह सकते हैं। तो प्यारे बच्चे, यहाँ एक क्वेश्चन बन रहा है कि व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एडवांटेज क्या है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट इन जेनेटिक वेरिएशन विच अल्टीमेटली लीड्स टू इवोल्यूशन ऑफ ए न्यू स्पीसीज। इसमें होता क्या है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के परिणाम स्वरूप जो जेनेटिक मटेरियल्स होता है उसमें वेरिएशन आ जाता है, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों के जेनेटिक मटेरियल जब मिलते हैं तो उसमें वेरिएशन आता है, जो अल्टीमेटली क्या करता है, एक इवोल्यूशन, एक जैव विकास को, है ना, जैव विकास की तरफ लीड करता है, एक नई स्पीसीज बनती है। तो इसमें ये इम्पोर्टेंट है प्यारे बच्चों कि व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप डायरेक्ट लिखेंगे कि लीड्स टू इवोल्यूशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म या न्यू स्पीसीज, क्योंकि इसके जेनेटिक मटेरियल में वेरिएशन होता है, जिससे क्या लीड होता है, इवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीसीज। तो प्यारे बच्चों, अगला है, हम लोग पहले पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसके बाद हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग पढ़ना है। तो चलिए यहाँ शुरू करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो प्यारे बच्चों, सेक्स ऑर्गन्स आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ ए प्लांट्स आर इन इट्स फ्लावर। तो प्यारे बच्चों, किसी फ्लावरिंग प्लांट्स का जो फ्लावर होता है वही रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है, वही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या वही सेक्स ऑर्गन्स होता है। बिल्कुल देखिए प्यारे बच्चों, मैंने इसका डायग्राम यहाँ बताया हूँ। ये एक लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ फ्लावर्स है। इसमें देखिए हमने एंथर बनाया है, ये जो पॉइंट है एंथर है, ये जो पॉइंट दिख रहा है एंथर है,
और इसके निचले वाले पोर्शन को फिलामेंट कहते हैं। तो एंथर और फिलामेंट दोनों को मिलाकर हम इसको क्या कहते हैं, पॉलन कहते हैं प्यारे बच्चों, पॉलन, या इसको स्टामेन कह सकते हैं, स्टामेन कहिए। एंथर और फिलामेंट को मिलाएंगे तो स्टामेन कहलाता है। और स्टामेन जो होता है वो मेल पार्ट होता है। एंथर को हम पॉलन कहते हैं, पॉलन, ये जो पॉलन है ये पेटल्स होता है जो कलरफुल होता है, जो मैंने इसमें लाल रंग का बनाया हूँ, ये पेटल्स होता है जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है, काफ़ी सुंदर होता है, कलरफुल होता है। सेपल जो होते हैं ग्रीन कलर के होते हैं प्यारे बच्चों, जो पेटल के नीचे होते हैं सेपल। ये तो हो गया मेल पार्ट से हो गया प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए, यहाँ एंथर और फिलामेंट जो है मेल पार्ट से जो स्टामेन कहलाते हैं। फीमेल पार्ट क्या होता है, ये बीच वाला होता है प्यारे बच्चों, ये देखिए स्टिग्मा होता है। और ये इसके नीचे वाले पोर्शन नेक को हम स्टाइल कहते हैं। नीचे फूला हुआ हिस्सा जो होता है ये ओवरी होता है। तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, इन तीनों को मिलाते हैं तो इसे हम पिस्टिल कहते हैं, पिस्टिल। इसी को कार्पेल कहते हैं। और कार्पेल जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है फ्लावर का ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से ये डायग्राम है, एक बाइसेक्सुअल फ्लावर का है। इसमें मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है, इसलिए इसको हम बाइसेक्सुअल प्लांट कहेंगे, अब बाइसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे प्यारे बच्चों। ये रिप्रोडक्शन कैसे करता है तो यहाँ देखिए प्यारे, हाँ यहाँ पे ये भी जान लीजिए प्यारे बच्चों, यूनिसेक्सुअल भी फ्लावर होते हैं, जैसे पपाया में, वाटरमेलन में यूनिसेक्सुअल होते हैं। केवल एक ही उसमें या तो मेल फ्लावर अलग होता है, फीमेल फ्लावर अलग होता है। बाइसेक्सुअल में क्या होता है, जैसे हिबिस्कस है, मस्टर्ड है, अरे गुड़हल है और ये सरसों है, तो ये बाइसेक्सुअल है। इनके फ्लावर में मेल पार्ट भी और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो इसे हम बाइसेक्सुअल फ्लावर या बाइसेक्सुअल प्लांट कहेंगे। और कुछ प्लांट होते हैं जो यूनिसेक्सुअल होते हैं, जैसे पपाया, वाटरमेलन। हाँ प्यारे बच्चे, ये जो डायग्राम मैं दिखाया हूँ बिल्कुल, ये कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझना है। ये डायग्राम में मैं दिखाया हूँ कि ये पॉलन ग्रेन है, देखिए यहाँ पर ये पॉलन ग्रेन है जो एक मेल सेक्स सेल होता है, मेल गैमेट्स हैं। ये स्टिग्मा है, फीमेल पार्ट का ऊपर का ये जो चौड़ा वाला पार्ट्स है इसको स्टिग्मा कहते हैं, है ना। और ये पॉलन जो ग्रेन होता है जर्मिनेट करता है, जर्मिनेट करते हुए ये ट्यूब बनाते हुए अंदर से ये ग्रोथ करते हुए ये कहाँ पहुँच जाता है, ये जर्म सेल के पास पहुँच जाता है। देखिए ये जर्म सेल के पास पहुँच जाता है। तो ये पॉलन ग्रेन है, ग्रोथ कर रहा है ना, स्टिग्मा के जरिए ग्रोथ कर रहा है। और इसमें मेल जर्म सेल होता है, मेल गैमेट्स में मेल जर्म सेल होता है। ये पॉलन ट्यूब बनाता हुआ, है ना, ये ओवरी के अंदर, है ना, और ये ओव्यूल के अंदर ये देखिए फीमेल जर्म सेल के पास पहुंच गया। यानी मेल जर्म सेल और फीमेल जर्म सेल का फ्यूजन को ही हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो ये पॉलन ट्यूब हुआ, ये ओवरी है, फूला हुआ है पार्ट्स है, ये इसके अंदर ओव्यूल्स हैं। उसके बाद ये फीमेल जर्म सेल है जो इसके अंदर ये बनाया गया है, फीमेल जर्म सेल है। तो ये आप इस डायग्राम को याद रखिएगा। अगला जो पार्ट्स है पॉलिनेशन को समझा जाए कि पॉलिनेशन क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, पॉलिनेशन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है बोर्ड के लिए, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, आप इसे टिक कर लेंगे। पॉलिनेशन को डिफिनीशन आ जाता है पूछने के लिए, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ ए स्टामेन टू द स्टिग्मा ऑफ ए कार्पेल इज कॉल्ड पॉलिनेशन। किसका ट्रांसफ़र होता है प्यारे बच्चों, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होता है, एंथर से निकलकर कहाँ पहुँचता है, स्टामेन के एंथर से निकलकर ये पॉलन ग्रेन जो होता है स्टिग्मा पर पहुँचता है, कार्पेल के स्टिग्मा पर पहुँचता है, इसी को पॉलिनेशन कहते हैं। जैसे प्यारे बच्चों यहाँ इस फिगर में देखिए, इस चित्र में देखिए, ये देखिए ये पॉलन ग्रेन है, ये पॉलन ग्रेन है, एंथर से निकलकर एयर के माध्यम से आया होगा, चाहे किसी इंसेक्ट के माध्यम से आया होगा, चाहे वाटर के माध्यम से आया होगा, किसी न किसी माध्यम से पॉलन ग्रेन से निकलकर और ये कार्पेल के स्टिग्मा पर पहुंच गया है। इसी प्रोसेस को, इसी परिघटना को हम पॉलिनेशन कहते हैं। आप सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ ए स्टामेन टू स्टिग्मा ऑफ कार्पेल इज कॉल्ड पॉलिनेशन।
पॉलिनेशन आर ऑफ टू टाइप्स, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, आप इसे नोट्स कर लेंगे। इसको कैसे डिफाइन करेंगे सेल्फ पॉलिनेशन को, तो ये पॉलेंस ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ ए फ्लावर आर ट्रांसफर टू ए स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट। एक ही प्लांट के अंदर प्यारे बच्चों आप इसे समझ सकते हैं, जैसे एक ही प्लांट है प्यारे बच्चों, एक ही प्लांट है, ये फ्लावर है, ये फ्लावर है, ये फ्लावर है। तो ये मान लीजिए यहाँ फ्लावर होगा, तो फ्लावर का यहाँ क्या होगा, फ्लावर का ये होगा आपका, ये फ्लावर का है आपका एंथर है, एंथर में से क्या निकलेगा, पॉलन ग्रेन निकलेगा, और पॉलन ग्रेन जो निकलेगा तो कहाँ पहुँचेगा, स्टिग्मा पर पहुँचे देगा, स्टिग्मा पर पहुँचेगा उसी फ्लावर में, या यहाँ से निकल कर यहाँ पहुँचा, चाहे यहाँ से निकल कर यहाँ पहुँचा, चाहे यहाँ से निकल कर यहाँ पहुँचा था। एक ही प्लांट के अंदर, एक ही प्लांट के अंदर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में, या एक ही फ्लावर में पॉलन ग्रेन का है ना कार्पेल के स्टिग्मा पर पहुंचने की प्रोसेस को हम सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। जहां सेल्फ पॉलिनेशन की बात आ जाए, एक ही प्लांट के अंदर की बात की जाएगी प्यारे बच्चों, एक ही प्लांट के अंदर की बात की जाएगी कि पॉलन ग्रेन निकलकर उसी फ्लावर के कार्पेल के स्टिग्मा पर पहुंच जाए, या वहां से निकलकर किसी दूसरे फ्लावर के फीमेल पार्ट के स्टिग्मा पर पहुंच जाए, तो इस प्रोसेस को हम सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे, सेल्फ। लेकिन प्यारे बच्चों जब क्रॉस की बात आ जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन, तो एक फ्लावर, एक प्लांट कहीं और है और दूसरा प्लांट कहीं और है। अब इसमें का कार्पेल, अब इसमें का जो पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन यहाँ से निकलकर और किसी दूसरे प्लांट के कार्पेल के स्टिग्मा पर पहुंचेगा, तो उसे हम कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस सेल्फ, एक ही प्लांट के अंदर एक ही फ्लावर या किन्हीं दो फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन को सेल्फ कहेंगे। क्रॉस कहेंगे जब दो प्लांट्स हो जाएगा। प्यारे बच्चों यहाँ नोट्स में कर दिया हूँ। द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ ए फ्लावर ऑन द one plants are transferred to the stigma of a flower on another similar plants। सिमिलर प्लांट होना चाहिए लेकिन अनादर होना चाहिए, दूसरा प्लांट्स होना चाहिए। तो एक प्लांट के पॉलन ग्रेन जो होता है दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंच जाता है, तो इसे हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। प्यारे बच्चों पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस शुरू होती है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन अकर व्हेन द मेल गैमेट प्रेजेंट इन द पॉलन ग्रेन ज्वाइन विद द फीमेल गैमेट्स और एग्स प्रेजेंट इन ए ओव्यूल्स। तो प्यारे बच्चों आप यहाँ देख रहे हैं, देखिए बिल्कुल यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस बिल्कुल देख सकते हैं। ये पॉलन ग्रेन है, जर्मिनेट कर रहा है, ये पॉलन ग्रेन के अंदर मेल जर्म सेल है, अब बिल्कुल ये कहाँ पहुँच रहा है, ये पहुँच रहा है फीमेल जर्म सेल के पास पहुँचेगा। तो जब ये दोनों एक साथ पहुँचे, ये आ रहा है इधर से मेल जर्म सेल आ रहा है, जैसे ही फीमेल जर्म सेल से फ्यूज करेगा उसी को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। देखिए प्यारे बच्चों फर्टिलाइजेशन यहाँ बिल्कुल लिख लेंगे, नोट्स कर लेंगे। फर्टिलाइजेशन अकर व्हेन द मेल गैमेट प्रेजेंट इन द पॉलन ग्रेन ज्वाइन विद द फीमेल गैमेट्स और एग्स प्रेजेंट इन ए ओव्यूल्स। तो ओव्यूल्स के पास ये प्रेजेंट होता है और इस तरीके से इसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद प्यारे बच्चों फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद प्यारे बच्चों जो फ्लावर का सेपल होता है और उसका स्टिग्मा होता है, प्यारे बच्चों स्टामेन होता है, वो टूट कर समाप्त होने लगता है और फिर उसमें फ्रूट आना शुरू कर देता है। प्यारे बच्चों आप देखे होंगे, यहाँ देखिए फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो ओवरी जो होता है फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। ये पूछता है प्यारे बच्चों बोर्ड में, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा कि फ्रूट का फॉर्मेशन और सीड का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो जो ओवरी होता है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है।
प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ जो ओवरी है, फूला हुआ ये हिस्सा है, ये बिल्कुल फ्रूट बन जाता है, ये फ्रूट बन जाएगा। और इसके अंदर देखिए प्यारे बच्चों, ये जो ओव्यूल्स होता है वो सीड बना लेता है। तो देखिए इसके अंदर जो ये ओव्यूल्स हैं, पिंक कलर का ओव्यूल्स है, ये ओव्यूल्स जो होता है अपने ऊपर एक कड़ा आवरण बना लेता है और ये बना लेता है सीड। ये अपने ऊपर क्या बना लेता है, कड़ा आवरण बना लेता है ना। कड़ा कड़ा आवरण बना लेता है, उसके अंदर ये पैक हो जाता है, तो ये सीड बन जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है और ओव्यूल जो होता है सीड बना लेता है। इसके बाद अगला जो पॉइंट है प्यारे बच्चों, ये है जर्मिनेशन ऑफ सीड। तो प्यारे बच्चों इसको भी ध्यान देखिएगा, सीड जर्मिनेट कैसे करता है। द बिगनिंग ऑफ ग्रोथ ऑफ सीड्स इज कॉल्ड जर्मिनेशन ऑफ सीड। तो जो भी सीड होता है उसका ग्रोथ, बिगनिंग, स्टार्टिंग जो टाइम होता है ग्रोथ करता है, उसी को हम जर्मिनेशन ऑफ सीड कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक सीड है प्यारे बच्चों, इस सीड में 2 कॉटिलिडन है। देखिए कॉटिलिडन जिसको फूड स्टोर कहेंगे, इसमें फूड स्टोर होता है प्यारे बच्चों। जब कोई सीड जर्मिनेट करने जाता है, जब उसको वाटर या नमी मिलता है तो फिर वह एक्टिव हो जाता है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म वगैरह एक्टिव हो जाते हैं। कॉटिलिडन जिसमें फूड होता है वो फूड प्रोवाइड कराने लगता है, फिर इसमें से प्लूम्यूल्स निकलता है। देखिए यहाँ से प्लूम्यूल्स और इसके नीचे से रेडिकल निकलेगा प्यारे बच्चों। तो प्लूम्यूल्स जो होता है फ्यूचर में सूट बनाता है जो ऊपर की तरफ ग्रोथ करता है। रेडिकल जो होता है बिल्कुल मिट्टी के अंदर सॉइल में जाता है, जो फ्यूचर में चलकर रूट बनाता है। तो प्लूम्यूल्स जो होता है फ्यूचर में शूट बनाएगा और रेडिकल जो होगा वो फ्यूचर में चलकर रूट बनाएगा। ये है प्यारे बच्चों जो डायग्राम है वो जर्मिनेशन का डायग्राम है प्यारे बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है। तो इस तरीके से मैं आशा और उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। आप इसे नोट्स बनाएंगे और इसे आप मेहनत से रिवीजन कीजिए प्यारे बच्चों। थैंक यू।